हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 90 से 95 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि अभी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी प्रिपरेशन हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं। और राजस्थान के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बहुत ही जल्दी अपने को देखने को मिलेगी। उसकी प्रिपरेशन भी हम हमारे चैनल पर करवाएंगे। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर दोनों वैकेंसियों की पूरी तरह से तैयारी है जो करवाएंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 12 से 14 वर्ष की आयु में अबोध बच्चों का विवाह संपन्न होना एक सामान्य सी घटना है। विराम। आखा तीज के दिन राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के सामूहिक विवाह की परंपरा किसी से छिपी नहीं है। विराम। अल्पायु में विवाह के कारण अपरिपक्व अवस्था में ही गर्भधारण व प्रजनन कार्य आरंभ हो जाता है। विराम। इसी कारण भारतीय महिलाओं में औसत कुल प्रजनन दर 3.4 है, जबकि जापान, इटली, स्पेन, हंगरी व कनाडा में यह दर 1.2 व 1.8 के मध्य तथा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका तथा इजराइल में 2.0 व 2.8 के मध्य पाई जाती है। विराम। महिलाओं में प्रजनन दर कम करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के जरिए अनेक सरकारी प्रयास किए गए हैं, परंतु परंपरावादी विचारधारा, साक्षरता और सरकारी मशीनरी की सक्रियता में कमी जैसी समस्याओं के कारण भारतीय समाज में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भ निरोधक आधुनिक उपायों, कंडोम, गोली, नसबंदी आदि का प्रचलन कम हो पाया है। विराम। जब गर्भ निरोधक उपायों का प्रचलन ही कम हो तो भला जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ में गिरावट की आशा कैसे की जा सकती है? क्वेश्चन मार्क। 1990 से 2000 के उपबंध आंकड़ों के अनुसार 36% भारतीय महिलाओं में गर्भ निरोधक आधुनिक उपाय प्रचलित हैं, जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका, कनाडा, हंगरी, जापान, चीन, श्रीलंका तथा ईरान की महिलाओं में अधिक है। विराम। एक अनुमान के अनुसार विवाहित भारतीय महिलाओं के प्रजनन काल का 80% समय बच्चों को जन्म देने व उनको स्तनपान कराने में ही व्यतीत हो जाता है। विराम। यह गर्भ निरोधक आधुनिक उपायों के कम प्रचलित होने का ही दुष्परिणाम है। पैरा। अल्प आयु में विवाह तथा गर्भधारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं तथा प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध न हो पाने के कारण उनकी जान भी जोखिम में रहती है। विराम। 2000-2001 के आंकड़ों के अनुसार प्रसव के समय भारत की 33% महिलाओं को ही प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं मिल पाती हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा, हंगरी, स्पेन, इजराइल, जापान, चीन तथा श्रीलंका की
94 से 100% महिलाओं को प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं मिलती हैं। विराम। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की महिलाएं भी भारतीय महिलाओं की तुलना में बेहतर हैं। विराम। ग्रामीण भारत में अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा परंपरागत विधि द्वारा प्रसव कराए जाते हैं। विराम। इस प्रक्रिया में अनेक बार जच्चा को मृत्यु का शिकार भी होना पड़ता है। विराम। 1990-2000 के आंकड़ों के अनुसार प्रति लाख प्रसव के समय 460 भारतीय महिलाएं मृत्यु का शिकार हो जाती हैं, जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में यह संख्या काफी कम है। विराम। यद्यपि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त प्रसार हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार आया है तथा व्यक्ति के जीवन जीने की प्रत्याशा बढ़ी है, परंतु वर्तमान मृत्यु दर पर भारतीय बालिका के जीवन जीने की प्रत्याशा 57 वर्ष की है। विराम। महोदय, मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि स्थिरता का अर्थ गलती से जड़ता नहीं समझ लिया जाना चाहिए। विराम। सुधारों के मूल में यह बात समझनी होती है कि परिवर्तन आवश्यक है। विराम। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम जिन आर्थिक नीतियों पर चले, उनसे हम विकास के एक ऐसे सोपान पर पहुंच गए कि जिससे 2001 तक हमारा काम अच्छी तरह चलता रहा। विराम। इससे पहले भी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई थी और 80 के दशक के अंत में परिवर्तन शुरू भी किए गए थे। विराम। 1990 से 91 के संकट से तो इस प्रक्रिया में तेजी आ गई। विराम। अपनी पिछली नीति से हमें जो सफलताएं मिली थी, ये सुधार उसी पर आधारित थे। विराम। यदि हम 1991 में नियमनों को दूर कर सकें और उदारीकरण को जारी कर सके तो इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री के बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों ने प्रगति करके एक आंतरिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। विराम। उनका घोषणा पत्र पार्टी का 1991 का घोषणा पत्र इस बात का स्पष्ट और बिल्कुल सही द्योतक है कि क्या आने वाला है। विराम। कृषि में अपनी प्रगति के फलस्वरूप हम आत्मनिर्भर हो गए थे और हमारे उद्योग इतने मजबूत बन गए थे कि बाहर के विदेशी संपर्क को वे झेल सकें। प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ गए। स्टॉप।